हाँ दोस्तों, इन अ वेरी वेरी रिसेंट डेवलपमेंट आप लोग जानते हो कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ पर बन चुकी है और कॉकरोच जनता पार्टी के बनने के बाद इस समय पर 22 मिलियन फॉलोवर देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के दोनों के मिला लोगे तो भी इतने फॉलोवर नहीं होंगे, बट ये इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक बड़ा खतरा बना चुका है, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा भी यहाँ पर कहा गया है। तो क्या एग्जैक्टली हुआ है उसे यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। पहले आप इस अकाउंट को देखो। इस अकाउंट ने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की जहां पर इन्होंने कहा कि इंडिया के जेनजी प्रोटेस्टर ने इंडिया की आर्मी ऑफिस के ऊपर अटैक कर दिया है। सिमिलरली ये वीडियो भी एक और अपलोड की गई है इसी अकाउंट के द्वारा, जहां पर ये कह रहे हैं कि जेनजी प्रोटेस्टर जो है वो भारत के प्रधानमंत्री के पुतला जला रहे हैं, और इन्होंने फिर बाकायदा इसकी वीडियो भी अपलोड की। पर रियलिटी है कि ये दोनों ही वीडियो पुरानी है, मिसलीडिंग है। अब ये जो वीडियो यहाँ पर अपलोड हुई है ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न दिखाती है, क्योंकि ये जो अकाउंट है ना ये मैक्सिको का अकाउंट है। यानी कि जेनजी प्रोटेस्टर जो इंडिया के अंदर उभर के आ सकते हैं उसको भड़काने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है फॉरेन पावर्स के द्वारा। एंड डेफिनेटली ये भले मैक्सिको सिटी के अंदर का अकाउंट है, बट ये जो कंट्रोल किया जा रहा है ये मैक्सिको सिटी के लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा, बट देयर इज समवन एल्स। और ये कोई एकमात्र अकाउंट नहीं है, ऐसे कई सारे अकाउंट इस समय पर सोशल मीडिया पे हैं जो कि फेक इन्फॉर्मेशन जो है वो फैला रहे हैं और जेनजीज को भड़काने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी को क्रिएट ही किसी प्रकार के षड्यंत्र के जरिए किया गया, नॉट एट ऑल। मैं वो नहीं कह रहा। जो मेन पॉइंट है बेसिकली कॉकरोच जनता पार्टी के क्रिएशन की अगर मैं बात करूँ तो बात बहुत सिंपल सी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पहले एक शब्द कहा। उन्होंने कहा कि इंडिया का जो यूथ है दे आर लाइक पैरासाइट, दे आर लाइक कॉकरोच। जब वो अनएम्प्लॉयड है तो उस समय पर वो सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टनिंग है इस देश के हर इंडियन के लिए। क्योंकि इस देश का न्यायमूर्ति जिसका काम है इस देश के लोगों को उनके अधिकारों का हनन ना होने देना, उनके अधिकारों को ज़्यादा डीपन करना, जब इस इंडिया का यूथ मीडिया सोशल मीडिया पे आकर अपने अधिकारों की मांग करता है, सरकार के ऊपर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सवाल उठाता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने अधिकारों की बात कर रहा है। और उस समय पर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि ये जो यूथ है ये कॉकरोच है, तो इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग। तो उसी चीज़ के कटाक्ष के रूप में, उसी चीज़ को एक मजाक के रूप में कॉकरोच का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, जहाँ पर कुछ लोग कॉकरोच बन के यमुना साफ कर रहे थे, कुछ कह रहे थे कि अगर सिस्टम गटर जैसा हो तो हम कॉकरोच ही सही। इस तरीके की बातें देखने को मिल रही थी। तो इस बीच में एक बंदे ने क्या किया, कॉकरोच जनता पार्टी नाम का ट्विटर पे अकाउंट बना दिया। अकाउंट बना तो सही, पर उसके अंदर पहले ही दिन में 15,000 फॉलोवर हो गए। दूसरे तीसरे दिन के अंदर तो वो अकाउंट वायरल हो गया। धीरे धीरे करके इंस्टाग्राम के ऊपर लगभग 22 मिलियन फॉलोवर इस कॉकरोच जनता पार्टी के हो चुके हैं। बीजेपी के लगभग 8-9 मिलियन के आसपास हैं और 13 मिलियन के आसपास आपको कांग्रेस के देखने को मिलेंगे। दोनों के ही मिला लोगे तो भी आपको कॉकरोच जनता पार्टी से ज़्यादा फॉलोवर देखने को नहीं मिलेंगे। दिस इज अ ह्यूज नंबर। अब ये जो नंबर है ना ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि इंडिया का जो यूथ है वो करंट सिस्टम के अंदर चल रहे करप्शन और कई सारी चीज़ों से परेशान है। ये यूथ जो है वो पार्टिसिपेट भी करना चाहता है पॉलिटिक्स के अंदर, और इसीलिए इसे एक रास्ता मिला है ऑनलाइन, दैट इज कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में। मतलब यूथ ने ये मैसेज बिल्कुल क्लियर पहुंचा दिया है गवर्नमेंट पे और अपोजिशन पार्टी पे कि जो पुराने तरीके थे जिनसे वोट मांगे जाते थे, नया यूथ जो है वो उनको फेवर नहीं करता। नए यूथ को चाहिए नए प्रकार के सिस्टम्स। जिसके बाद में ये मैसेज केवल सरकार तक नहीं पहुंचा, ये मैसेज जो है वो बेसिकली दूसरे देशों तक भी पहुंचा। थोड़ा सा पिक्चर को जूम आउट करके देखते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर केवल इंडिया एकमात्र देश नहीं, कई सारे देश हैं, उसके अंदर इंडिया जो है वो एक ग्रोइंग सुपर पावर है। इसी वजह से इंडिया के कई सारे दुश्मन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग आपको चाइना, बांग्लादेश, ये सब देखने को मिलेंगे, और इनकी नज़र हमेशा इंडिया के ऊपर रहती है। इंडिया को ये चैलेंज करना चाहते हैं। अब बेसिकली इनको क्या पता लग रहा है, इनको पता लग रहा है कि इंडिया के अंदर बेसिकली जेनजी प्रोटेस्टर्स हैं जो कि इस समय पर सरकार से हताश है, और ये जो जेनजी यूथ एनर्जी है ये यूथ एनर्जी कुछ चेंज चाह रही है।
पर इसको कोई चैनल नहीं मिल रहा, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी को भी देखोगे तो उसका कोई लीडर नहीं है। बेसिकली उसका जो एडमिन है ना, उसको लोग कोई लीडर तो मान नहीं रहे। दूसरा कि इनके जो फिक्स गोल हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से एक बात साफ हो चुकी है कि यूथ के अंदर एनर्जी तो बहुत है, पर यहाँ पर उस यूथ को कोई चैनल नहीं मिल रहा। यानी कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ना, ये एक पड़ा हुआ हथियार है जिसका कोई मालिक नहीं है, और यहीं से शुरू होता है फॉरेन इंटरफेरेंस, जो कि इंडिया को अनस्टेबल कराने की कोशिश करेगा। और शायद यही कारण है कि अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर्स के अंदर जाके एक बार पाकिस्तान फ्लैग या पाकिस्तान सर्च करोगे ना, तो यू विल फाइंड कि कई सारे अकाउंट पाकिस्तान के हैं, तो कई सारे अकाउंट जो है वो यहाँ पर बांग्लादेश के भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये बात क्लियर है कि फॉरेन कंट्रीज जो है वो यहाँ पर बराबर से आँख गड़ाए हुए हैं। पर क्यों गड़ाए हुए हैं? बात ऐसी है कि इसके पहले नेपाल के अंदर और बांग्लादेश के अंदर, यानी कि इंडिया के पड़ोसी देशों के अंदर इसी तरीके के जेनजी प्रोटेस्ट हुए थे। ये जेनजी प्रोटेस्ट सुनने में तो अच्छे हैं, बट इनकी वजह से जो पूरा देश है वो अनस्टेबल हो चुका था। डिसेंट्रलाइज यूथ एनर्जी काफ़ी डिसरप्टिव पावर के रूप में काम कर रही है, क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है। जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो पूरी तरीके से खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो फॉरेन पावर है, ये इसी तरीके की सिचुएशन इंडिया के अंदर भी क्रिएट करना चाहती है। अब आप कहोगे तो फिर हमें क्या यहाँ पर करना चाहिए? बेसिकली हमको एक बात को यहाँ पर इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि हम अगर कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें तो कॉकरोच जनता पार्टी शुड नॉट बी इन अथॉरिटी। मतलब कॉकरोच जनता पार्टी अगर बनी भी है तो वो इस बात को इंश्योर करे कि वो सरकार में नहीं बैठेगी, वो बेसिकली ऑनलाइन रहेगी, एक ऑनलाइन मूवमेंट के रूप में या ऑफलाइन मूवमेंट के रूप में, जो कि सरकार को अकाउंटेबल ठहराएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ना एक बहुत अच्छा कोट है जो कि फ्रेंच फिलोसोफर के द्वारा दिया गया है, वॉट यू एस्पायर टू एज रिवॉल्यूशनरी इज़ अ मास्टर यू विल गेट वन। जिसको आप आज रिवॉल्यूशनरी समझते हो, आने वाले समय में वो आपका ही मास्टर बनेगा। अगर मैं जेनजी के पर्सपेक्टिव में बताऊं तो पहले अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ कांग्रेस एक रिवॉल्यूशनरी के रूप में उभर के आई। शुरुआत में उन्होंने सिस्टम के अंदर कुछ चेंज किए, बाद में दे बिकम द मास्टर। कांग्रेस के बाद में फिर बीजेपी आम आदमी पार्टी आई, उन्होंने भी कहा कि वी आर द रिवॉल्यूशनरी, पर सिस्टम में कुछ भी चेंज नहीं हुआ एंड दे अल्टीमेटली बिकम द मास्टर। कॉकरोच जनता पार्टी भी अगर सरकार में आती है तो कुछ भी चेंज नहीं होना, क्योंकि बेसिकली दे विल बिकम अल्टीमेटली बिकम द मास्टर, क्योंकि सिस्टम वही है, ब्यूरोक्रेट वही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही है, जुडिशरी वही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वही है, सब कुछ वही है। सरकार के चेंज होने के से कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो जाएगा। यही बात अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा भी कही गई थी कि सरकारें सब एक सी होती है, फ़र्क बहुत कम होता है। तो यही चीज़ हमको कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर भी देखने को मिलेगी। बट बात आती है फिर सिस्टम को कैसे चेंज किया जाए। सिस्टम को चेंज किया जाए सरकार को अकाउंटेबल ठहरा के। सरकार के अंदर कोई भी लोग हो वो आंसरेबल होना चाहिए टू द पीपल ऑफ इंडिया। अगर देश के लोगों को कहीं पे भी लगता है कि कोई सी चीज़ गलत हो रही है तो इमीडिएटली उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जाए, वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की जाए, इस कदर वायरल की जाए कि सरकार को वहाँ पर इमीडिएट इंपॉर्टेंट एक्शन जो है वो लेने पड़े। और ये चीज़ कॉकरोच जनता पार्टी अपने बड़े फॉलोअर से कर सकती है, और इसके जरिए हम सिस्टम को ठीक कर पाएंगे। सिस्टम को न केवल ठीक कर पाएंगे यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी और जितने भी यूथ लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इनको ये इंश्योर करना होगा कि दे विल नॉट यूज़ द वायलेंस, क्योंकि वायलेंस के ना यूज़ करने पे ही इंडिया सेफ, सिक्योर और इंडिया का पब्लिक ऑर्डर कंप्लीटली मेंटेन रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, इज़ द राइट टाइम। आप अनअकैडमी के ऊपर ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल, 1-on-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो यू कैन ज्वाइन द अनअकैडमी, यू कैन यूज़ द कोड SRC10, जिसके बाद में आपको कंप्रहेंसिव डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा देखो कल प्रीलिम्स है तो सीसेट की फॉर्मूला चीट शीट अनअकैडमी के द्वारा निकाली गई है, या फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दी हुई है। इसके अलावा ₹1 के अंदर आप 46 टेस्ट की टेस्ट सीरीज भी डाउनलोड कर सकते हो। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप SRC10 कोड का यूज़ कर सकते हो, जिसके बाद में आपको 60% तक का डिस्काउंट और मंथली एक्सटेंशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।